जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी सिफारत खाने का दौरा करके यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया था। इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत की और इसके अलावा जो ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात भी दर्ज कराए। आपको याद होगा कि आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में शहीद कर दिए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जानिब से ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराय भी मौजूद थे। और इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियती इजहार किया और जो एक रिवायती ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात उन्होंने दर्ज कराए हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि जो बड़ी शख्सियात हैं वो कहीं ना कहीं अब ईरान के साथ ताज़ियत पेश कर रही हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद लगातार ताज़ियत का दौर अभी भी एक तरह से जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं वो भी दिल्ली में ईरान की का जो सिफारत खाना है, ईरान की जो एम्बेसी है, वहाँ पर जो ईरान के लीडरान हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार लगातार कर रहे हैं। इस बीच चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए या फिर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी एम्बेसी का दौरा किया था और यहाँ पर ईरान के अवाम के साथ उन्होंने यकजहती पेश की थी और सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से उन्होंने यकजहती एक तरह से ईरान के साथ पेश की थी। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को अचानक ईरान पर हमला हुआ था। ईरान के तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ही बहुत बड़ा हमला किया था और इस हमले के कुछ ही देर के बाद ये खबर गश्त करने लगी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को इस हमले में एक तरह से शहीद कर दिया गया है। उसके कुछ देर बाद एक तरह से इजराइल की तरफ से इसकी तस्दीक हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद एक तरह से मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की और फिर कुछ घंटों के बाद ईरान ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी थी क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए दरअसल ये बहुत गम की खबर थी और ऐसे में इस खबर की तस्दीक हुई कि 28 फरवरी को जो पहला हमला दरअसल किया गया उसमें तेहरान के अंदर जिस कंपाउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मौजूद थे, अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थे उस वक्त, वहां पर बड़ा हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ईरानी सिफारत खाने का दौरा करके यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया था। इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियत की और इसके अलावा जो ताज़ियती बुक होती है उसमें अपने तासुरात भी दर्ज कराए। आपको याद होगा कि आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में शहीद कर दिए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जानिब से ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराय भी मौजूद थे। और इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा करके ईरान के मजहबी और सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ताज़ियती
اظہار کیا اور جو ایک روایتی تعزیتی بک ہوتی ہے اس میں اپنے تاثرات انہوں نے درج کرائے ہیں۔ کل ملا کر آپ دیکھیں کہ جو بڑی شخصیات ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب ایران کے ساتھ تعزیت پیش کر رہی ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد لگاتار تعزیت کا دور ابھی بھی ایک طرح سے جاری ہے۔ ایسے میں جموں کشمیر کے جو لیڈران ہیں وہ بھی دہلی میں ایران کا جو سفارت خانہ ہے، ایران کی جو ایمبیسی ہے، وہاں پر جو ایران کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار لگاتار کر رہے ہیں۔ اس بیچ چاہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کی جائے یا پھر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی ایرانی ایمبیسی کا دورہ کیا تھا اور یہاں پر ایران کے عوام کے ساتھ انہوں نے یکجہتی پیش کی تھی، اور صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے انہوں نے یکجہتی ایک طرح سے ایران کے ساتھ پیش کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 فروری کو اچانک ایران پر حملہ ہوا تھا۔ ایران کے تہران میں اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر بہت بڑا حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر گشت کرنے لگی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو اس حملے میں ایک طرح سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد ایک طرح سے اسرائیل کی طرف سے اس کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک طرح سے میڈیا کے سامنے آئے، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی، اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ایران نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی تھی، کیونکہ یہ ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دراصل یہ بہت غم کی خبر تھی، اور ایسے میں اس خبر کی تصدیق ہوئی کہ 28 فروری کو جو پہلا حملہ دراصل کیا گیا اس میں تہران کے اندر جس کمپاؤنڈ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی موجود تھے، اپنے دفتر کے اندر موجود تھے اس وقت، وہاں پر بڑا حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا گیا تھا۔